आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बात बहुत ही पुरानी है, जब एक कस्बे की एक सराय में एक नौजवान आकर ठहरा। वो नौजवान किसी दूर दराज के गांव से सफर करता हुआ आ रहा था। अभी उसने आधा सफर भी तय नहीं किया था कि रास्ते में ही रात हो गई और उसे उस छोटी सी सराय में ठहरना पड़ा। इस सराय में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हो गई। किस्मत की बात है कि वो बूढ़ा आदमी भी उसी गांव में जा रहा था जहां पर उस नौजवान ने जाना था। उस जमाने में लोग पैदल और बैलगाड़ियों पर ही लंबे लंबे सफर तय कर लिया करते थे। खाना खाने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में बूढ़े आदमी को मालूम हुआ कि वो नौजवान भी उसी गांव में जा रहा है जहां पर बूढ़े ने खुद जाना था। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुम भी चांद नगर जा रहे हो और मैं भी चांद नगर का रहने वाला हूँ। तुम वहाँ पर किसके घर जा रहे हो? नौजवान बोला, मैं वहाँ पर जीवन लाल जी के घर जा रहा हूँ। ये सुनकर बूढ़ा बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, बेटा सफर तो अभी बहुत ही लंबा है और हम दोनों को सफर पैदल ही तय करना है। क्यों ना हम दोनों इस सफर पर एक साथ चल पड़े। नौजवान भी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ। वो रात उन्होंने सराय में ही गुजारी और फिर सुबह अपने सफर पर एक साथ निकल पड़े। सफर पर चलने से पहले नौजवान ने कहा, बाबा मेरी एक बात आप सुन लीजिए। बूढ़ा चौंक पड़ा, क्या बात है बेटा? नौजवान बोला, बाबा अगर आपको मेरे साथ सफर करना है तो मेरी एक शर्त माननी होगी। बूढ़ा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, कैसी शर्त? नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा कि सफर के दौरान आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, ना ही मुझसे किसी बात पर बहस करेंगे। बूढ़ा इस बात पर हैरान था, मगर कुछ पलों तक चुप रहने के बाद वो बोला, ठीक है भाई, मगर। नौजवान ने कहा, मगर कुछ नहीं बाबा, यदि आपको मेरी शर्त मंजूर हो तो ही मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। बूढ़ा आदमी उसकी बात पर राजी हो गया और फिर वो दोनों पैदल ही निकल पड़े। सफर करते करते दोपहर हो चुकी थी। दोनों ने ये फैसला किया कि सफर की थकावट को दूर करने के लिए किसी घने पेड़ की छाया में बैठा जाए। उन्होंने एक घना पेड़ ढूंढा और दोनों उसकी छाया के नीचे बैठ गए। दोनों को भूख जोरों से लगी थी। उन्होंने अपना अपना खाना निकाला और बूढ़े आदमी ने कहा, चलो भाई भगवान का नाम लेकर खाना शुरू करते हैं। नौजवान बोला, जरा ठहरो बाबा। ये कहकर नौजवान ने अपने सामान में से एक छतरी निकाली और खोलकर अपने ऊपर कर ली और खाना खाने लगा। बूढ़ा आदमी उस नौजवान को देखकर सोचने लगा, ये कैसा बेवकूफ है। हम लोग इतने छायादार और घने पेड़ के नीचे बैठे हैं, फिर भी इस पागल इंसान ने छतरी खोल रखी है। बूढ़ा उससे पूछना चाहता था कि भाई तुमने छतरी क्यों खोल ली, मगर अचानक उसे नौजवान की शर्त याद आ गई। फिर भी उससे रहा ना गया और उसने मुंह खोल ही दिया और बोला, बेटा हम तो छायादार पेड़ के नीचे बैठे हैं, फिर भी तुमने छतरी किस लिए खोली? नौजवान ने बूढ़े की तरफ देखा और कहा, बाबा आपने मुझसे वादा किया था कि सफर के दौरान मैं कुछ भी करूं, मगर आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। आपने शर्त तोड़ दी, इसलिए अब हम साथ नहीं चलेंगे। बूढ़ा फौरन बोला, अरे बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम बेशक इस बात का जवाब मुझे मत दो, मगर मैं वादा करता हूँ कि अब तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। और फिर दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। खाना जब खत्म हो चुका तो नौजवान ने अपनी छतरी बंद की और अपने सामान में वापस रख ली। कुछ देर तक उस पेड़ के नीचे आराम करने के बाद वे दोनों दोबारा से अपने सफर पर चल दिए। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। रात का समय हो गया था और रात के अंधेरे में रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा था, इसलिए दोनों ने सफर को रोककर वहीं जंगल में रात गुजारने का फैसला किया। बूढ़ा आदमी चल चल कर थक चुका था और निढाल हो चुका था। वे लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बूढ़े ने कहा, बेटा तुम भी इसी पेड़ के नीचे टेक लगाकर बैठ जाओ, यहीं पर कुछ देर तक नींद पूरी कर लेते हैं। मगर नौजवान ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं बाबा, हमें कोई ऐसा पेड़ तलाशना होगा जिसकी मोटी मोटी टहनियां हों और हम दोनों उन टहनियों पर आराम से लेट सकें, तभी तो हम रात आराम से गुजार सकते हैं। बूढ़ा हैरान हुआ और वो इसका कारण पूछना चाहता था, मगर शर्त के याद आ जाने पर वो चुप हो गया। इतनी देर में नौजवान ने एक ऐसा पेड़ ढूंढ लिया जिसकी शाखाएं मोटी मोटी थीं, जबकि बूढ़ा सोच रहा था, ये कैसा बेवकूफ आदमी है, हम कोई बंदर हैं जो पेड़ों पर चढ़कर रात गुजारेंगे। मगर वो खामोश ही रहा और फिर नौजवान ने बूढ़े बाबा से कहा, बाबा चलिए पेड़ पर चढ़ते हैं। बूढ़ा बोला, बेटा मैं तो इस पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ हूँ,
नौजवान बोला, चिंता मत करिए बाबा, मैं आपको इस पेड़ पर चढ़ने में सहायता करूंगा। और फिर उस नौजवान ने जैसे तैसे उस बूढ़े आदमी को पेड़ पर चढ़ा दिया और खुद भी पेड़ पर चढ़ गया। दोनों एक मोटी और मजबूत टहनी पर चढ़ गए और वहीं पर उन्होंने रात गुजारी। जब सुबह का उजाला हुआ तो नौजवान पहले जागा। उसने बूढ़े को जगाया और फिर दोनों पेड़ से नीचे उतर गए। वे दोनों अपने आगे के सफर पर चल दिए। चलते चलते उन्होंने देखा कि रास्ते में एक नदी बह रही थी। नदी में पानी बहुत ही कम था, इसलिए इसे पैदल चलकर भी पार किया जा सकता था। नौजवान ने कहा, चलिए बाबा, हमें इस नदी को पैदल ही पार करना है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई पुल तो है नहीं। बूढ़ा बोला, ठीक है बेटा, मैं तैयार हूँ। पहले नौजवान आगे बढ़ा और बूढ़ा उसके पीछे पीछे चल दिया। बूढ़े ने अपने दोनों जूते उतारे और अपने हाथों में पकड़ लिए, जबकि नौजवान अपने नए जूते समेत ही नदी में उतर गया। बूढ़ा हैरानी से देखने लगा, अरे ये कैसा मूर्ख आदमी है, अपने नए जूते इसने पानी में भिगोकर खराब कर दिए। परंतु शर्त के मुताबिक वो कोई सवाल ना कर सका और उसे मन ही मन में ये दुख हो रहा था कि उसका पाला एक ऐसे बेवकूफ आदमी से पड़ गया। नदी पार करने के बाद बूढ़े ने अपने जूते वापस पहन लिए, जबकि वो नौजवान उन्हीं गीले जूतों में आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसे जूतों के खराब होने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। चलते चलते वे आगे बढ़ते गए और अब तो वे अपने गांव के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे। दोपहर हो चुकी थी, परंतु नौजवान तेज कदमों के साथ आगे ही बढ़ता जा रहा था। उसने बूढ़े से कहा, बाबा, सफर खत्म ही होने वाला है, कुछ ही देर में हम अपने गांव में पहुंच जाएंगे। बूढ़े ने कहा, चलो नौजवान, मेरे घर पर चलो। मेरे घर पर मेरी बेटी है, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। आज तुम हमारे यहाँ पर मेहमान बनकर रहो और चलकर मेरे साथ खाना खाओ। हालांकि बूढ़े ने ये बात सिर्फ औपचारिकता के लिए ही कही थी। नौजवान बोला, बाबा, आज के लिए मुझे माफ कीजिएगा, मुझे जल्दी ही अपने रिश्तेदार से मिलना है, मैं वहाँ पर ठहरूंगा नहीं। अगर रात को रुकना भी पड़ा तो किसी छोटी मोटी सराय में ठहरूंगा। बूढ़ा तो पहले ही उस नौजवान की हरकतों से बहुत ही परेशान था। वो कहने लगा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते को चल दिए। जाते जाते नौजवान ने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, जाते जाते मेरी बात को सुनते जाइए। बूढ़ा बोला, वो क्या बेटा? नौजवान ने कहा, बाबा, जब आप घर में दाखिल हों तो दरवाजा खटखटा दीजिएगा या फिर खांस दीजिएगा, ताकि घर वालों को आपके आने का पता चल जाए। बूढ़े ने कहा, ठीक है भाई, तुम ठहरे अक्लमंद आदमी और मैंने तुम्हारी बात को पल्ले से बांध लिया। परंतु मन ही मन वो बूढ़ा आदमी हंस रहा था कि कैसा अजीब आदमी है, मैं अपने ही घर में जा रहा हूँ और ये मुझे अपने ही घर में दरवाजे पर दस्तक देने की राय दे रहा है। भला अपने घर में जाने के लिए दरवाजा खटखटाने की क्या आवश्यकता है। खैर वो बूढ़ा जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल दिया। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो अचानक उसे नौजवान की बात याद आई कि घर में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दस्तक देना या फिर खांस लेना। बूढ़े की बेटी सुलोचना घर पर अकेली ही रहती थी। बूढ़े को नौजवान की बात याद आई तो वो मुस्कुराया, फिर न जाने क्या सोचकर उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और फिर खांसने लगा। कुछ पलों के बाद सुलोचना ने दरवाजा खोला। बूढ़ा बोला, अरे बेटी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लग गई? बेटी बोली, पिताजी, मैं स्नान कर रही थी, जब आपने दस्तक दी और खांसी की तब मुझे पता चला कि आप आए हैं। बूढ़े ने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ जो मैंने उसकी बात मानकर दरवाजे पर दस्तक दे दी। और फिर बूढ़ा बोला, बेटी, आज तो पहले से ही दिमाग खराब है। बेटी ने कहा, क्यों पिताजी, आज ऐसा क्या हो गया? अरे क्या बताऊं बेटी, एक अजीब सा पागल किस्म का आदमी मिल गया था और वो मेरा हमसफर बन गया। और फिर बूढ़े ने अपनी बेटी को उस नौजवान का सारा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक सुनाया। उसकी बेटी सुलोचना बहुत ही अक्लमंद और होशियार लड़की थी। उसने अपने पिता की सारी बात को बहुत ही ध्यान से सुना और फिर बोली, पिताजी, वो नौजवान कहाँ पर है? बूढ़े ने कहा, बेटी, वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गया है। लड़की सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी, पिताजी, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बूढ़ा हंसा और कहने लगा, नहीं मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अक्लमंद हो। सुलोचना बोली, पिताजी, वो नौजवान कोई बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत ही अक्लमंद और होशियार आदमी है। बूढ़े ने हैरान होते हुए कहा, क्या अक्लमंद और होशियार? तब सुलोचना बोली, पिताजी, सबसे पहले आपने ये बात कही कि आप दोनों जब सफर करते हुए दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठे तो उस नौजवान ने पेड़ की घनी छाया होने के बावजूद भी वहाँ पर अपनी छतरी खोल ली। हाँ बेटी, ये तो बेवकूफी की बात है ना, इसमें भला अक्लमंदी कहाँ पर है? लड़की बोली,
पिताजी, आप पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे और आपको तो मालूम है कि पेड़ के ऊपर कई तरह के चिड़िया और पक्षी रहते हैं। अगर कोई पक्षी अपनी बीट या अपनी गंदगी से आपके खाने या आपके कपड़ों को खराब कर देता तो इसीलिए तो उस नौजवान ने खाना खाते समय छतरी खोल रखी थी। उसकी बात सुनकर बूढ़ा हैरान रह गया और बोला, हाँ बेटी, तुमने बात तो बिल्कुल पते की है, मगर बेटी देखो ना, हम पेड़ के नीचे बैठकर भी रात गुजार सकते थे, मगर उसने मुझे बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़ा दिया। लड़की बोली, पिताजी, मैं फिर से कहती हूँ कि वो बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार आदमी था। आपको तो मालूम है कि जंगल में सफर करना कितना खतरनाक हो सकता है। खास तौर पर रात के समय खतरनाक जंगली जानवर बाहर निकलकर घूमने लगते हैं। अगर आप जमीन पर पड़कर सो जाते तो हो सकता है सोते वक्त कोई ना कोई जंगली जानवर आप पर हमला कर देता और आपको जान से मार डालता। लेकिन उस नौजवान ने अक्लमंदी से काम लिया और इसीलिए उसने आपको पेड़ पर चढ़ाया और फिर आप दोनों ने पेड़ पर रात गुजारी। ये सुनकर बूढ़ा हैरान हुआ और कहने लगा, मगर बेटी, ये बात तो तुमको भी माननी ही पड़ेगी कि उस जैसा बेवकूफ इंसान मैंने सारी जिंदगी में नहीं देखा। उसने नदी पार करते हुए अपने नए जूते पानी में डालकर खराब कर दिए। अब बेटी, इसको तो अक्लमंदी नहीं कहा जा सकता ना। उसकी लड़की कहने लगी, पिताजी, ये भी अक्लमंदी की बात है। आपको नहीं मालूम कि पानी के अंदर कितनी तरह के सांप और कीड़े मकोड़े होते हैं। अगर पानी के अंदर आपके पाँव में कोई सांप या बिच्छू डस लेता तो फिर क्या होता। इसीलिए तो उस नौजवान ने नदी पार करते हुए अपने जूते उतारे नहीं थे। बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की बात सुनकर सोच में पड़ गया और फिर बोला, बेटी, वो नौजवान तो सचमुच बहुत ही समझदार था। हाँ पिताजी, और आपको उस नौजवान को खाने के लिए हमारे घर दावत पर बुलाना चाहिए। लेकिन बेटी, मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ पर है, जीवनलाल के घर पर है या वापस चला गया। पिताजी, उसने कहा था कि वो रात को सराय में ठहरेगा, आप सुबह ही सराय में जाकर उसे दावत के लिए बुला लीजिए। बूढ़े ने कहा, ठीक है बेटी। और अगले ही दिन सुबह सुबह वो सराय की तरफ चल दिया। उस गांव में एक ही सराय थी और बूढ़े आदमी को उस नौजवान को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। नौजवान अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। बूढ़े आदमी को देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई और फिर बूढ़े ने उसे रात की दावत पर बुलाया। नौजवान ने उसका धन्यवाद किया और उसे टालना चाहा, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, ये मेरी इच्छा नहीं बल्कि मेरी बेटी की इच्छा है। बेशक तुम खाना खाकर रात को सराय में वापस आ जाना। आखिरकार नौजवान को उस बूढ़े आदमी का दिल रखना ही पड़ा और उसने दावत मंजूर कर ली। बूढ़ा खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया और उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। बेटी ने शाम के समय खाने के लिए बेहतरीन व्यंजन बनाए। रात के समय जब नौजवान आया तो उसकी खूब खातिरदारी की गई। बूढ़े ने गौर किया कि उसकी बेटी सुलोचना भी नौजवान को बहुत ही पसंद करने लगी थी और नौजवान भी सुलोचना को पसंद कर रहा था। तब बूढ़े ने नौजवान के सामने अपनी बेटी के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। सुलोचना शर्मा कर दूसरे कमरे में चली गई। नौजवान ने कहा कि वैसे तो उसे सुलोचना पसंद है और वो 2 दिन के बाद अपने माता पिता के साथ आएगा और शादी की बात पक्की करेगा। 2 दिन के बाद ऐसा ही हुआ और इसके कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और वो दोनों एक खुशनुमा जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।